नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग और ये क्लास 9th के लिए है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मैटर। पदार्थ क्या है। मैटर इन आवर सराउंडिंग का मीनिंग क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर क्या है देखते हैं। मैटर सबसे पहले जान लें मैटर होता क्या है। स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर मैटर जो है बना होता है। मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो चौक हो, चाहे आप कोई स्वीट्स खाते हो, वो भी कणों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। तो यही जो है मैटर है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ वॉल्यूम एंड मास। जो मैटर है ऐसी कोई भी वस्तु जिसका अपना आयतन होता है और जिसका अपना मास होता है, वो पदार्थ कहलाती है या मैटर कहलाती है। अब सबसे पहले हम देखें वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन अप और ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी मैटर के द्वारा ऑक्यूपाइड की गई स्पेस, घेरी गई जगह, जितनी प्लेस में वो रखा हुआ है, जितने स्थान पर वो रखा हुआ है, वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम। अब मास क्या है देखते हैं। ठीक है, मास क्या है देखें तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट समथिंग इज मेड अप ऑफ। ठीक है ना। मास क्या होता है कि जिससे एक ऐसा अमाउंट जिससे मिलकर मैटर बना होता है। ठीक है ना। और उसका वेट कितना होता है। ठीक है ना। वेट उसके अंदर कितना द्रव्यमान है उसका। ठीक है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट समथिंग इज मेड ऑफ, वही उसका मास। ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे जो मास और वेट में थोड़ा सा ही अंतर होता है। ठीक है ना। तो मास मतलब एक तरह से अगर अभी के लिए आप समझना चाहें तो उसका जो वेट है। ठीक है ना। हम देखें हमारे सामने ये एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है कि जो आपके सामने जो ये रखा हुआ है कंटेनर, इसने अपना वॉल्यूम जो स्पेस घेरे हुआ है। ठीक है ना। और इसको अगर आप उठाकर देखेंगे हाथ में, ठीक है ना, तो वही इसका जो है मास है। ठीक है ना। मास वही होगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स 5 स्टेट्स होती हैं। वैसे मेनली 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन 4th स्टेट होती है प्लाज्मा और 5th स्टेट होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। अब हम देखते हैं आगे। सबसे पहले सॉलिड स्टेट। सॉलिड आर नोन फॉर देयर हार्डनेस एंड रिजिड नेचर। तो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, वो अपनी हार्डनेस के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले हम देखें उनकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है। सॉलिड हैव फिक्स शेप। सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स होता है, बिल्कुल निश्चित तरह का आकार होता है। ठीक है ना। आप उसको चेंज नहीं कर पाते अपनी मर्जी से। ठीक है ना। सॉलिड कीप देयर वॉल्यूम। अपना एक उनका वॉल्यूम होता है, विच मीन्स दैट दे हैव फिक्स देयर वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम रहेगा। ठीक है ना। अगर आपने कोई भी एक चीज को हाथ में लिया हुआ है तो उसका फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है ना। एक पत्थर लिया तो उसका एक अपना वॉल्यूम फिक्स है, दूसरा वाला लिया है तो दूसरे का वॉल्यूम फिक्स है, या कोई कंटेनर उठाया हुआ है तो उसका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है ना। जितना वो ये रहा मतलब अपना फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है। सॉलिड कैन बी हार्डली कंप्रेस एंड अप्लाइंग प्रेशर। जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे, ठीक है ना, सॉलिड को अगर प्रेस करोगे तो उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं होता, मुश्किल से दबेंगे। बस इसका एक ही अपन एक्सेप्शन ले सकते हैं कि जो स्पंज है, स्पंज सॉलिड होता है, अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो आप थोड़ा सा उसको प्रेशर के साथ कंप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी सॉलिड जो है कंप्रेसेबल नहीं होता है। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सॉलिड्स में जो है इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े होते हैं जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें निग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स में। ठीक है ना। सॉलिड में नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है जो देखें हम, तो सॉलिड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। बिल्कुल डिफ्यूज नहीं करते। डिफ्यूजन क्या है, सबसे पहले तो विसरण हो जाना, फैल जाना। ठीक है ना। सॉलिड फैलेंगे नहीं। अगर आप मान लीजिए कोई बॉल है, आपने फेंका है तो फैलेगी नहीं, वो सीधे दूसरी जगह पर जाने वाली है। ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट नहीं होता सॉलिड के जो, ठीक है ना। सॉलिड क्या है, कोई भी चीज ठोस है। पत्थर का एग्जांपल मैंने बेस्ट ले रखा है आपके लिए। ठीक है ना। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स है उसमें कि वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, पार्टिकल्स जो है मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखें, रॉक्स है, स्टोन्स, वुड, सैंड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेटल जैसे आयरन है, कॉपर है, निकल है। ठीक है, ये है। अब लिक्विड स्टेट। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में रख देंगे उस शेप का हो जाएगा वो। ठीक है। लिक्विड ऑक्यूपाइड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड भी भाई जिस कंटेनर में होगा उतना डेफिनेट वॉल्यूम वो जो है
ऑक्यूपाई करने वाला है। लिक्विड है फ्लडिटी होता है और नॉट रिजिडिटी। लिक्विड आपको मालूम है कि रिजिड नहीं होता, ठोस नहीं होता, ठीक है ना। लिक्विड फ्लड होता है, बह सकता है वो, ठीक है। लिक्विड हैव लेजर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड की जो डेंसिटी है सॉलिड के कंपैरिजन में कैसी होती है, कम होती है। आगे देखें, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द लिक्विड स्टेट इज मोर देन द इन द सॉलिड स्टेट। लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। लिक्विड जैसे पानी को आप बॉईल करोगे, देखना जैसे हिट दोगे तो क्या होने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जो है मूवमेंट करने लगेंगे और तेजी तेजी से बॉईल होने लगता है, ठीक है ना। पार्टिकल इन द लिक्विड स्टेट कैन इजीली डिफ्यूज। पानी को आप फैलाइए, फैल जाएगा, पानी या कोई भी लिक्विड हो, ठीक है, वो फैल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, वाटर, मिल्क, कैरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, बेंजीन या जो भी और लिक्विड आप लेना चाहें। गैसेस स्टेट, जो गैसेस हैं उनको कोई फिक्स शेप नहीं होता। गैस डिफ्यूजन की क्योंकि उनमें प्रॉपर्टी होती है, गैस है मैक्सिमम फ्लैटिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। रिजिड नहीं होती, मैक्सिमम जल्दी से फैलने की। इसका एक एग्जांपल आप परफ्यूम ले सकते हैं। अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तेजी से पूरी बहुत दूर तक, जहां तक उसकी स्मेल जा सकती है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैंने परफ्यूम लगाया है तो मैं ही इसकी स्मेल लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने लगाया है तो आप जितने भी एरिया में वो डिफ्यूज हो सकता है, जितने एरिया तक उसकी मैक्सिमम फ्लूइडिटी जो है, ठीक है ना, तो वो होगा, उसका प्रसार होगा, उसका डिफ्यूजन होगा। गैसेस डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम एंड आर हाईली कंप्रेसेबल। कंप्रेसेबल होती है हाईली, बैलून में गैस भरी होती है, आप प्रेशर देंगे बिल्कुल दबेगा वो, ठीक है, और इसका कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द गैसेस स्टेज इज वेरी हाई। बहुत ज़्यादा हाई होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं कोलाइड करते रहते हैं हवा में, उनको फैलने का डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनमें गैसेस प्रेशर भी देती है। अभी मैंने आपको बताया प्रेशर के बारे में। गैसेस डिफ्यूज वेरी रैपिडली डिफ्यूज होती है। आप अगरबत्ती घर में जला दीजिए, बाहर तक आपकी जो है वहाँ पर उसकी ऑर्डर जो है, गुड ऑर्डर है, वो जाती रहेगी। तो एग्जाम्पल क्या है, एयर इज द कॉमन एग्जाम्पल। या वो तो एग्जाम्पल हमने परफ्यूम का, जो अगरबत्ती वगैरह का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि हम इजीली इनको फील कर पाते हैं, वरना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो है एयर इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ गैसेस स्टेट। पूरा आप देखें, पूरे एनवायरनमेंट में हमारे एयर प्रेजेंट है। इट इज मिक्सचर, क्या किन चीज़ों का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक आर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इनर्ट गैसेस भी प्रेजेंट है। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेट पर, प्लाज्मा जो है, ठीक है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, प्लाज्मा। अ प्लाज्मा इज अ हॉट आयनाइज्ड गैस। हॉट आयनाइज्ड गैस होती है कंसिस्टिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो प्लाज्मा स्टेट है मैटर की, उसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। आगे देखें, प्लाज्मा फोर्थ के बारे में थोड़ा सा और जान लें हम। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट है, ये भी मैंने आपको बताया। हाई एनर्जी, एनर्जी इसकी बहुत हाई होती है। इलेक्ट्रिकली चार्ज फॉर्म ऑफ मैटर, अभी देखा आपने, पॉजिटिवली चार्ज आयन भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें प्रेजेंट है। इंक्रीज टेम्परेचर क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो मैटर बिकम्स आयनाइज्ड गैस, गैस में आयनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। गैस दैट हैज लॉस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा क्या है, सरफेस ऑफ सन है, फ्लोरोसेंट लाइट्स है और लाइटनिंग, बिजली का कड़कना। अब देखें सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंस। सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, हमने देखा। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, गैसेस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम है, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है, गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड की जो है मिड टू हाई डेंसिटी होती है और गैसेस में बिल्कुल लो डेंसिटी है। स्लाइटली कंप्रेसेबल, सॉलिड्स कंप्रेसेबल नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, कोई कोई एक्सेप्शन है। लिक्विड तो कंप्रेसेबल हैं और गैसेस हाईली कंप्रेसेबल होती है। और यही गैस को जब हम हीट देते हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा स्टेट के बारे में भी आपको मैंने बताया था, गैसेस के ये जो देख रहे हैं आप मॉलिक्यूल है, ये जैसे ही हीट दिया तो इक्वल नंबर ऑफ जो है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन, देखिए नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ हो जाएंगे। यही स्टेट क्या है, प्लाज्मा कहलाती है। अब हम आते हैं फिफ्थ वाली जो स्टेट देखिए हमने, व्हाट इज अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दिस स्टेट ऑफ मैटर इज अ न्यू एडिशन
टू द क्रू। ये नया इसकी अभी खोज हुई है, ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ है। लगभग 1920 में जो है इसके बारे में सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस ने पता लगाया था। ठीक है, और ये क्या है इसमें, इट ऑल स्टार्ट व्हेन द एटम्स स्टार्ट टू गेट कूल्ड, रियली कोल्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, एटम्स को हम बिल्कुल स्टार्ट टू गेट कोल्ड होंगे वो, और बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे, इसमें एनर्जी बहुत लो होती है। व्हेन द एटम गेट कूल्ड दे गेट क्लोजर एंड बिगिन टू क्लम्प अप। जैसे ही एटम्स कोल्ड होंगे कैसे हो जाते हैं, क्लोजर, आप पास पास आते हैं, एंड बिगिन टू क्लम्प अप। व्हेन द एटम्स क्लम्प अप दे बिकम वन बिग ब्लॉब दैट ऑल लुक द सेम। सांप भी एक जैसे देखने लगते हैं, आपको यहाँ पर फोटो में भी दिख रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पार्टिकल जो है एक्सट्रीमली क्लोज टुगेदर, आपस में जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के जो स्टेट में पार्टिकल क्लोज रहते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास रहते हैं, पार्टिकल्स बेरली मूव ओनली फाउंड एट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होगा वहीं पर ये पाए जाएंगे। बेसिकली बोस आइंस्टाइन इज कोल्ड सॉलिड। लोएस्ट एनर्जी होगी जो पूरी 5 स्टेट या फिर फेज ऑफ मैटर है उनमें, ये देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए हाई एनर्जी जो है प्लाज्मा की है, फिर गैस, लिक्विड, सॉलिड, और इधर बोस आइंस्टाइन की सबसे ज़्यादा जो है लो एनर्जी होती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स।